हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोमीटर के बारे में, यानी कि थर्मोमीटर क्या होता है। और थर्मोमीटर में मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, यानी कि जो मानव शरीर है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि औसत जो तापमान होता है हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस माना गया है। इससे ऊपर भी हो जाएगा तो वो एज डिफरेंसेस और साथ साथ में एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारी एक्टिविटी है। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस एक हेल्दी या फिर मैं कह सकता हूँ एक स्वस्थ मनुष्य का क्या माना गया है, एक तापमान माना गया है। इससे ऊपर अगर किसी कारण से हो जाता है या फीवर होता है तो इससे ऊपर टेम्परेचर को फिर हम कह सकते हैं बुखार है। लेकिन याद रखिएगा ये एक औसत तापमान हमने लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिग्री सेल्सियस के अलावा और कौन से हमारे पास स्केल्स होते हैं। जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल होता है और एक केल्विन स्केल होता है, यानी कि तापमान को मापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस पे तो मापते ही हैं, वैसे कई बार हम फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और केल्विन में भी मापते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्या है ये फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। जो नॉर्मल टेम्परेचर है किसी हेल्दी ह्यूमन बॉडी का वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस है ना। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड, हमने एक एक्टिविटी की थी उसमें ऐसा था कि किसी मनुष्य का जो टेम्परेचर है, क्योंकि हमने अलग अलग पर्सन का टेम्परेचर लिया था, सो हो सकता है किसी का स्लाइटली हाइयर और लोअर आ जाए कहीं कहीं पे। तो जो टेम्परेचर है हर इंसान का, हर मनुष्य का जरूरी नहीं है 37 ही होगा। हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि औसताना यहाँ पर यह है कि लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी लोग जो, यानी कि जो बहुत ज्यादा संख्याओं में स्वस्थ लोग हैं, उनका तापमान लगभग इतना ही होता है। तो परफेक्टली हेल्दी पर्सन के लिए इसलिए हम नॉर्मल टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी कि हमारे जो शरीर का तापमान है वो भिन्न भिन्न तरीके की चीजों से निर्भर करता है। जैसे एज हो गई, आपकी उम्र, आपका समय, दिन का कौन सा टाइम है, क्योंकि धूप हो रही है, गर्मी से आप आए हो, कैसा टाइम है। और एक्टिविटी लेवल पे भी ये डिपेंड करता है कि आपने कोई रनिंग करके आए हो, भाग के आए हो, दौड़ के आए हो, है ना। तो इस पे भी डिपेंड करता है हमारे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर। अब पता लगा कोई एसी के अंदर बैठा है ठंड में, तो उसका टेम्परेचर कहाँ से बढ़ेगा। यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एंड डिफरेंट डेज। तो आप क्या करना, अलग अलग समय पर अलग अलग तापमान, आप अलग अलग समय पर अपने बॉडी का तापमान नापना, अलग अलग दिन। तो आप भी देखोगे कि आपके बॉडी का तापमान हर समय के अनुसार, हर टाइम के अनुसार अलग अलग आएगा। आप रिकॉर्ड करें इन सारी रीडिंग्स को अपनी नोटबुक में और देखें 1 महीने के बाद, तो आप ये देखेंगे कि आप उसमें कोई वेरिएशन है। तो इससे ये पता लगता है कि जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का है वो नॉर्मली है, ठीक है। लेकिन अगर वो 35 से नीचे चला जाता है और 42 से ऊपर चला जाता है तो इट इज नॉट नॉर्मल। ये यहाँ पे अब आपको फीवर शुरू हो गया। तो जब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापेंगे, किसी स्मॉल बच्चे का, छोटे बच्चे का या किसी बूढ़े इंसान का, तो हम डिजिटल थर्मोमीटर से प्लेस करेंगे उनकी आर्मपिट्स में। उनको मुंह पे नहीं डालते, उनके बेसिकली आर्मपिट्स, ठीक है, हाथों के नीचे दबाते हैं। द टेम्परेचर मेजर दिस वे इज अबाउट 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। और इस तरीके से क्या होता है, जो मनुष्य के शरीर का तापमान मिलता है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस कम ही मिलता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से। दूसरा स्केल जो तापमान को नापने के लिए होता है वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि जो दूसरा फीता हमारे पास है या दूसरा पैमाना हम कह लें, जिससे कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। तो जो फ़ारेनहाइट होता है ये भी डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट बताती है कि क्या है हमारे पास, कितना तापमान है। तो फ़ारेनहाइट डिग्री को डिग्री एफ करके दर्शाते हैं। तो अ टेम्परेचर मेजर्स एज 37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि जो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल में है वही 98.6 जो होगा फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो ज्यादातर साइंटिफिक स्टडीज में यूज नहीं करते, ठीक है। साइंटिफिक वर्क में जो हम यूज करते हैं उसका नाम है केल्विन स्केल। देखो हमारे पास 3 तरीके के स्केल हो गए, एक हो गया डिग्री सेल्सियस, एक हो गया फ़ारेनहाइट और एक हो गया केल्विन। और इसकी यूनिट यानी कि इसकी इकाई जो टेम्परेचर की होती है वो होती है केल्विन, और इसको हम के से डिनोट करते हैं। तो जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या हो जाएगी, केल्विन। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे एसआई यूनिट आपसे पूछी जाए टेम्परेचर की क्या होती है, तो हम लगा के आ जाते हैं डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। एसआई यूनिट जो है वो है केल्विन। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने देखा कि 3 तरीके के स्केल्स हमारे पास होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल और एक होता है हमारे पास केल्विन स्केल, ठीक है।
चलिए फटाफट से नोट करेंगे इन्हें। सो ऐसा एक और स्केल है जिसको हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। और फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो भी हमारा तापमान का ही मापन करता है। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे सेल्सियस स्केल में आएगा वो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो बेसिकली साइंटिफिक स्टडीज में हम यूज़ नहीं करते। तो साइंटिफिक स्टडीज के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये बात छोटी सी है पर ध्यान में रखने वाली है, ठीक है। फटाफट नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो जितने भी ये 3 स्केल हैं टेम्परेचर के, चाहे वो सेल्सियस स्केल हो, चाहे फ़ारेनहाइट स्केल हो या केल्विन स्केल हो, ये साइंटिस्ट के ऑनर्स पे नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नोट याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो केल्विन में होता है वो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मैं बोलूँ आप डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो आपको क्या करना है, जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 273 यानी कि 273 जोड़ दें, आपका टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। जो भी आपको दे रखा है, चाहे 10 डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 जोड़ दो, 283 बन जाएगा। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस में 273.15 या 273 जोड़ दो, वो 283 बन जाएगा। और वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक केल्विन का मापन आ जाएगा। यानी कि डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना होता है 273 जोड़ दो तो केल्विन बन जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, ये बात याद रखना। चलिए लिखेंगे फटाफट से। अब देखो, जो नेम है टेम्परेचर स्केल्स का, वो सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल स्टार्ट करते हैं के से और बड़े एफ से, ठीक है। तो जो यहाँ पे यूनिट हम यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वर्ड डिग्री स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि ये लोअर स्केल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डिग्री लिखेंगे और छोटा सा सी लिखेंगे इसके आगे। फ़ारेनहाइट इस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। केल्विन जो है वो भी लोअर केस लेटर से शुरू होता है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। डिग्री केल्विन के साथ नहीं लगती, ठीक है। वहां पर कभी भी डिग्री नहीं लगाते हम केल्विन स्केल के साथ, क्योंकि इसको कहते हैं ये एब्सोल्यूट स्केल होता है। ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना याद रखना, ठीक है। और कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता इनके सिंबल के पास, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर। इस तरीके से कभी भी इसका प्लूरल हम यूज करते हैं डिग्रीज, ठीक है, ठीक है ना। अगर 1 डिग्री से ज्यादा हो तो हम प्लूरल यूज करते हैं डिग्रीज। हमारा फीवर कैसे डिटेक्ट होता है, थर्मोमीटर से, है ना। हाउ वाज फीवर डिटेक्ट बिफोर थर्मोमीटर वाज डेवलप्ड। तो थर्मोमीटर नहीं था जब, तब आप कैसे किसी का बुखार बताते थे। तो फीवर जो क्या करता है, हमारे पल्स रेट को इफेक्ट करता है। जब फीवर होती है हमारी पल्स रेट पे फर्क पड़ता है। तो पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, वो पल्स रेट चेक करते थे, हमारी नब्ज देखते थे। सो अ पार्ट ऑफ फीवर सम अदर सिचुएशन ऑल्सो इफेक्ट द पल्स रेट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुखारी, और भी सिचुएशंस होती है जिनमें हमारा पल्स रेट को इफेक्ट हो जाता है। तो पल्स रेट सिर्फ फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर पहले के लोग क्या करते थे, पल्स रेट को चेक करते थे और वहां से बता देते थे कि इसको बुखार है या नहीं। चलिए फटाफट इस पॉइंट को नोट करते हैं।
सो ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है। नाउ हाउ कैन मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर तो 42 डिग्री तक ही मापेगा, तो इससे अगर आगे चला जाता है तो कैसे हम किस मेजरमेंट करते हैं, सवाल आता है अब ये। तो इसको नापने के लिए अब हमारे पास होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये अवेलेबल नहीं होता, ये बेसिकली हमारी लैब में, स्कूल की लैब में होता है, ठीक है ना। बट स्कूल की लैब में जनरली इसको नहीं रखते, लेकिन होना भी चाहिए ये, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, बहुत लंबी सी ट्यूब होगी, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होगी और सील्ड होगी ये पूरी की पूरी ट्यूब इस तरीके से, ठीक है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब बल्ब विच इज अ कंटेन्स अ लिक्विड, इसके अंदर एक एंड में क्या होगा, लिक्विड भरा हुआ होगा, बल्ब होगा बेसिकली उसमें लिक्विड भरा होगा, और आउटसाइड इस ट्यूब के एक नैरो कॉलम होगा, एक बहुत ही पतला सा कॉलम होगा, ठीक है। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग विद द ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर एक सेल्सियस स्केल मार्क्ड होता है। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क अलोंग द ट्यूब, द लिक्विड राइज और फॉल विच चेंज द टेम्परेचर, जैसे ही आप क्या करोगे, तापमान को बढ़ाओगे या घटाओगे, उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड बढ़ेगा या घटेगा या फिर राइज होगा या फॉल होगा। द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विद इन द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कंसाइड द टेम्परेचर रीडिंग, और यहाँ पे जो सेल्सियस स्केल से ऊपर जो रीडिंग मार्क होगी उसको ही हम इसकी रीडिंग बताएंगे। तो दिस लिक्विड इज यूज्ड इन थर्मोमीटर जनरली अल्कोहल, तो यहाँ पर अल्कोहल हम यूज करेंगे, ये रेड कलर का बेसिकली देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे हम ये सीन कर सके, या मरकरी हम यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट से लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो आज की क्लास में हमने नॉर्मल थर्मोमीटर के बारे में तो जान ही लिया कि हमारे पास 3 तरीके के स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, और अब हमने बात कर ली है लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर अल्कोहल या मरकरी हम यूज करते हैं, जिसको लाल कलर का किया जाता है जिससे हम इसे देख सकें, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारे डिग्री जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे ज्यादा की अगर रेंज है किसी टेम्परेचर की तो उसको मेजर करता है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कैसे हम रीडिंग्स लेते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।